हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस। सो कंपटीशन एक्ट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक्ट का मेन पर्पस यही था मार्केट से मोनोपोली को हटाना और जो भी कॉम्पिटिशन्स को रोकते हैं उन सारे सर्कमस्टांसेस को ख़त्म करना। तो इसके प्रोविजंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द मेन फोकस ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसका मेन प्रोविज़न ये कंटेन करता है सेक्शन 3 से लेकर और सेक्शन 5 तक जो है ये कंटेन करता है, विच डील विद सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। These provisions are anti-competitive agreements, abuse of dominant position and combination. So ये सारे जो एग्रीमेंट्स है कंपटीशन के साथ अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको रोकने में मदद करते हैं। सो फर्स्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। सो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में क्या है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट इज टू प्रिवेंट सच प्रैक्टिसेस विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का वो यही है, प्रिवेंट करना उन सब प्रैक्टिसेस को जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पर। सेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 3 रिलेटेड है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से। सो इसमें हमें बताया है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में क्या है। सो फर्स्ट है नो एंटरप्राइजेस पर्सन एंड नोबडी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट नहीं है कि वो एंटर करे कंपटीशन में विच एडवर्सली इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, कि वो ऐसे काम से कंपटीशन में एंटर करे जिसका कंपटीशन पर गलत इफेक्ट पड़े, बुरा इफेक्ट पड़े, तो किसी भी एंटरप्राइज के पास ये राइट नहीं होता। सेकंड इज if someone not follow the rules and regulation the agreement shall be void। अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता अच्छे से, सो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। सो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में हमने देखा कि एग्जाम में जैसे पूछा जा सकता है ये कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, तो आप बताएंगे सेक्शन 3 से ये बिलोंग करता है। और इसमें जितने भी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंपटीशन को रोकने का काम करती हैं उन सब एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी कंपनी के पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं होता कि वो किसी भी तरह से मार्केट में ऐसे कंपटीशन को एंटर करे जिससे कि कंपटीशन को पे बुरा इफेक्ट पड़े। मतलब कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली जो है मार्केट में वो नहीं क्रिएट कर सकती, इसमें हमें ये है। और अगर कोई भी ये बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, इनको ब्रेक डाउन करता है, सो फिर उसको जो है मार्केट में वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी हर चीज़ को मार्केट में जो है वो वॉइड मान लिया जाएगा। सो इसमें हमने यही देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज। डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, डोमिनेंट पोजीशन मतलब वो पोजीशन जो एक एंटरप्राइज या फिर ग्रुप जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को जो इंजॉय करता है वो होती है उसकी डोमिनेंट पोजीशन। मतलब मार्केट में जो है उसका ज़्यादातर प्रभुत्व है, वो अपनी मेन पोजीशन को जो है खुशी से इंजॉय कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एंटरप्राइज जो है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके दूसरे एंटरप्राइजेस को दबा रहा है या फिर कंपटीशन पे बुरा इफेक्ट डाल रहा है, सो फिर ये एकदम से क्या होगा, वॉइड होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड मान लिए जाएंगे, ये कंपटीशन में एंटर करना वॉइड माना जाएगा। सो Section 3 of the Competition Act provides that no enterprise or group shall abuse its dominant position। ये जो abuse of dominant position है ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, ये सेक्शन 4 के अंदर आता है। तो ये हमें क्या कहता है कि कोई भी एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी भी दूसरे एंटरप्राइज या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सनस को जो भी काम कर रहे हैं कंपटीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उनको नहीं दबा सकता किसी भी तरह से। सो ये है। नेक्स्ट इज थर्ड, कॉम्बिनेशन। So combination is what? The expression combination has been
डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड इन सेक्शन 5। कॉम्बिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। ए कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट covers 3 kind of transaction when they cross the thresholds limit specified। so इसमें 3 transactions आती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स और असेट बाय पर्सन और एंटरप्राइज ऑफ अनदर। ठीक है, तो एक्वाइजेशन करना शेयर्स का, वोटिंग राइट्स का या असेट्स का एक पर्सन के द्वारा या फिर एंटरप्राइज के द्वारा किसी दूसरे से। सेकंड कैसे कर सकते हैं कॉम्बिनेशन? एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज। एक पर्सन जो है वो कंट्रोल करेगा एंटरप्राइज पे, और कंट्रोल कब कर सकता है? कंट्रोल तब कर सकता है जब उसकी ऑलरेडी असेट हो मार्केट में, सो फिर वो कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मर्जर और अमालगमेशन बिटवीन और अमंगेस्ट एंटरप्राइजेस। जैसे कि मर्जर करके और अमालगमेशन के थ्रू भी जो है एक एंटरप्राइज अगर अपनी मर्जी से जो है वो मर्जर कर रहे हैं और अमालगमेशन कर रहे हैं, सो फिर भी क्या होता है, वो भी कॉम्बिनेशन में आएगा। और सबसे पहली बात, जितने भी ये काम हो रहे हैं इससे जो है कंपटीशन पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इन सभी से कंपटीशन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, तब वो बेटर माना जाएगा। किसी भी एक्टिविटी से अगर कंपटीशन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको फिर वॉइड मान लिया जाएगा, फिर उसको मार्केट में वैलिड नहीं माना जाएगा। सो एक्वाइजेशन करके शेयर्स का या फिर वोटिंग राइट्स का, असेट्स का एक पर्सन के द्वारा या फिर एक एंटरप्राइज के द्वारा किसी और कंपनी के शेयर्स के साथ एक्वाइजेशन कर लिया जाए, या वोटिंग राइट या असेट्स का, सो फिर वो वैलिड माना जाएगा अगर दोनों की मर्जी शामिल है और अगर जो है वो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रहे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। कई बार करती है ना, 2 कंपनियां अपना कॉम्बिनेशन कर लेती हैं, 2 कंपनियां बन के एक बन जाती हैं, लेकिन उससे कंपटीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एक्ट का मेन पर्पस यही है कि कंपटीशन को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और कंपटीशन एक्ट पे कंपटीशन पर जितने भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उन सबको रोकना, या फिर जो भी एंटरप्राइज कंपटीशन को रोकना चाहता है उनको फिर दूर हटाना। ये जो है कंपटीशन एक्ट के पर्पज थे। फिर जो है एक्वाइजेशन और कंट्रोल बाय पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज, मतलब ऐसा भी हो जाता है ना, कई बार कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है किसी एंटरप्राइज पर कंट्रोल के थ्रू। और कंट्रोल कब कर सकते हैं? जब एसेट जो है उस पर्सन के पास ऑलरेडी अपनी असेट हो, और फिर वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि काम में तो जो है मनी देखी जाती है। सो कंपटीशन पे इसका भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मर्जर और अमालगमेशन। मर्जर और अमालगमेशन के थ्रू भी क्या है, कंपटीशन में किया जा सकता है, और लेकिन इन कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, लेकिन इनका भी जो है मार्केट पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो होप है फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।